तो भगवान का नाम ऐसा है कि मैं तत् कठिन कुअंक भाल के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आपके भाग्य में जो लिखे हुए कठिन कुअंक है वो नाम जप करने से दूर होते हैं। नाम जप जपहि जागहि जोगी, प्रपंच बिरंच बिरंच वियोगी, ब्रह्म सुख है अनुपा, अकथन अनामय नाम न रूपा। तो महापुरुषों के सानिध्य से और सत्संग से उस आत्म सुख को, ब्रह्म सुख को जो पाता है वो दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा सुख है। अकथन अनामय, अकथन मतलब उसको पूरा बयान नहीं कर सकते। वेद भी पूरा बयान नहीं कर सके, आखिरी में लिख दिया नेति 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 नेति। ये पूरा नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है। ला बयां है, अनिर्वचनीय है कि पूरा उसको नहीं कह सकते। देखो चांद दिखाई दे रहा है दूज का, ये देखो, हाँ ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ के थोड़ा सा नीचे वो टहनी है, टहनी से थोड़ा सा दाएं और थोड़ा नीचे ओ दिखाई दे रहा है दूज का चांद। देखा अब? हाँ बोले दिखा। तो दिखाना तो था चांद, लेकिन पेड़, फिर उसकी टहनी, फिर उस टहनी से थोड़ा नीचे, ये सब का सहारा क्यों लेना पड़ा? कि चांद को दिखाने के लिए। ऐसे ही महापुरुष अलग अलग पद्धति से, अलग अलग उपाय से आपको वो परमात्मा को दिखाना चाहते। तो जब तक उस परमात्मा का नाम नहीं, उस परमात्मा का ध्यान नहीं, उस परमात्मा का अनुभव नहीं, उस परमात्मा का रस नहीं, तब तक कितने ही उपाय कर लो लेकिन मन की शांति नहीं मिटती। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। दुखों के पिंड से कभी छुट्टी नहीं होगी जब तक ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। तो एक एक कदम चल के आते हैं तो एक एक यज्ञ करने का फल मिलता है। श्रद्धा और शांति से बैठते हैं तो ज्ञान योग होता है। भगवान की भक्ति जब अपने दिल में उभरती है तो भक्ति योग होता है। और हमने आते ही जो हरिओम हरिओम कीर्तन करवाया, मधुर कीर्तन, अपने दोनों हाथों से ताली बजाई भगवान का नाम, वो जप योग। फिर हरिओम का गुंजन किया, मन शांत हो गया, हो गया लय योग। फिर उस नाद के अनुसंधान में मन लीन हो गया तो हो गया नादानुसंधान योग। तो सत्संग में आते हैं तो कितने कितने प्रकार के योग एक ही साथ हो जाते हैं। तो संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आज के डॉक्टर भी चकित हैं कि संत महापुरुषों की कृपा मिलती है तो दुख दूर हो जाते। इसको नाम दिया ब्लेसिंग थेरापी, आशीर्वाद चिकित्सा। प्रार्थना करने से दुख दूर होते। लंदन से फोन था, यूके से, अभी थोड़े दिन पहले की बात। जिगर उसका पति और जलपा उसकी पत्नी। स्वामी जी काफी समय से फोन लगा रहे, आपको लग ही नहीं रहा, आप उठाते नहीं। कईयों को किया है तो भाई को हम धन्यवाद देते हैं कि हम हमारी आपसे बात करवा रहे हैं। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। स्वामी जी पत्नी अस्पताल में है,
और छटपटा रही है मछली की नहीं। बच्चा नहीं हो रहा है, ऑपरेशन, डॉक्टर बोलता है कराना पड़ेगा। बोलता है पत्नी पतली दुबली है, अंदर जो बेबी है बालक हट्टा कट्टा, तो चीरा किए बिना, ऑपरेशन के बिना मुश्किल है। मैंने कहा भाई गोबर का रस, देसी गोबर का रस 2 चम्मच उसको पिला दो। बोले स्वामी जी ये तो पता है, लेकिन यहाँ लंदन में कहाँ गौशाला और कहाँ गाय और कहाँ गोबर। मैंने कहा ये विदेश में तो लंबी लंबी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लेकिन गाय का अमृत दूध और गाय के दर्शन का सौभाग्य जितना भारतवासियों के पास है उतना विदेशियों के पास नहीं है। कोई ऐसा देश बताओ? इतने मैदानों में हजारों हजारों लोग विशाल शामियाने के नीचे घंटों घंटों सत्संग का, महापुरुषों के दर्शन का लाभ लेते हो। ऐसी कोई व्यवस्था किसी देश में होती है? तो सिर्फ भारत में। हमने तो भारत देश को जमीन का टुकड़ा नहीं, इसको तो माता के रूप में नवाजा है। आपने कभी सुना चीन माता है? सुना कभी? अमेरिका माता है? सुना? ऑस्ट्रेलिया माता, यूरोप माता, सुना क्या बच्चे? पाकिस्तान माता, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत माता है, क्योंकि यही सबको निभाता है, इसलिए तो भारत माता है। भा मतलब ज्ञान और रत मतलब जिस देश के रहने वाले ज्ञान में रत रहने वाले, जहां ज्ञान की इज्जत हो, ज्ञान की पूजा हो, ज्ञान की महिमा हो, ज्ञान की कद्र हो, वही देश तो माता का पद पाकर। अभी मैं गया था मॉरिशस, अपना देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। वो भी गुलाम था और उसकी आजादी 1948 में हुई, 1 साल के बाद। तो अंग्रेज यहीं के बिहारियों को और कई लोगों को लेके गए थे वहां, गन्ने की खेती है वो सब कराया। तो वहां के प्रधानमंत्री भी अपने हिंदू हैं, नवीन चंद्र राम गुलाम, और प्रेसिडेंट अनिरुद्ध जगन्नाथ। दिवाली पे बुलवाया मेरे को। मैंने कहा भारत से आप लोग यहाँ, आपके पूर्वज यहाँ पर आए, इस देश में तो अब ब्रिटिश भी आ गए, यूरोपियन भी आ गए, फॉरेनर लोग भी आ गए, लेकिन आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों में अभी तक सत्संग की कद्र है और हिंदू संस्कृति के मूल्यों की आप कद्र करते हैं, हिंदू पर्व उत्सवों को धामधूम से मनाते हैं, इस बात का धन्यवाद देता हूँ। और संदेश ये देता हूँ कि इसी प्रकार वर्षों वर्षों तक, युगों युगों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक संस्कार दें, अध्यात्म विद्या का दान दें, क्योंकि रुपया तो यहीं रह जाएगा, मकान और संपत्ति तो यहीं रह जाएगी, लेकिन धर्म तो, सत्संग का संस्कार तो मरने के बाद भी साथ चलता है। इसलिए सत्संग को महत्व देकर अपने जीवन में बढ़ाते रहे। मास्टर दस स्पोक अंग्रेजी पुस्तक हमारे सत्संग का अनुवाद करके बनी थी, उसका वहाँ के
प्रेसिडेंट ने ओपनिंग किया, उद्घाटन किया। और स्टॉल पे तो जितनी रखी सब 15 मिनट में तो गुम हो गई, कहाँ चली गई। मुझे दो मुझे दो मुझे दो, कई लोगों को तो खाली हाथ जाना पड़ा। बोलो, वहां की संस्था हिंदू हाउस 21 बीघा जमीन में बोले फ्री में देते स्वामी जी, जहां चाहो कुटिया बनाओ। तो जिसके पास सदगुरु का ज्ञान है, ऐसे महापुरुषों की कद्र केवल देश में नहीं विदेशों में भी ऐसे महापुरुषों का सम्मान होता है, ये उसका प्रमाण है। तो जे संत चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। शीस नवावे संत को, शीस बरवानो सोय, पलटू जे सिर ना नवे, बेहतर कद्दू हुए। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। पानबाई कहती है गुजरात की, शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिये पानबाई, संगत तने तमे जारे एवानी करशो, त्यारे उतरशो भव पार रे। गंगा सती एम बोलिया रे पानबाई, देखाड़े हरि के रात द्वार रे। तो तद्विधि प्रणिपाते न विधि सहित उन महापुरुषों के चरणों में बैठकर उस आत्मा परमात्मा की विद्या को सीखना चाहिए।